हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ी अपडेट 65th बीपीएससी को लेके दिया था नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। तो आज मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर दूं कि ये जो वैकेंसी है ये किसी भी हाल में 20 अगस्त तक आ रही है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जोर दे दें, ठीक है। और ये जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ और जो मैगजीन्स बताऊँगा और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज बताऊँगा, शायद विश्वास ना हो आपको, लेकिन आप लोग पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं जो हर एक बार के टॉपर्स हैं, क्योंकि इसी बुक लिस्ट को मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है पूरे इंडिया में, बीपीएससी में जो ऑल इंडिया बीपीएससी में जो पूरे बिहार में रैंक 1 ला रहे हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस में जो रैंक 1 हासिल कर रहे हैं, ये उनके द्वारा बताई गई बुक लिस्ट है, ठीक है। और मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ और मैंने भी दिल्ली के वाजी रामायण रवि से ये कोचिंग लिया है। तो वहाँ पे इंडिया के अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे अच्छे स्कॉलर, थिंकर वहाँ पे क्लास देते हैं और ये बुक उनके द्वारा रिकमेंड की हुई गई है। तो मैंने ये सोचा कि यूट्यूब पे ऐसा बुक का रिसोर्सेज शायद ना के बराबर में है और कोई ऐसा कंपाइलेशन दिया नहीं है, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ आप लोगों को। तो आज आप लोग देखिए 65th, ये मैं कोई आपको प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। आपको गाइडलाइन लेनी हो, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी के, उनसे ये बुक आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझ पे विश्वास हो तो इस बुक को आप लोग आँख मूंद के फॉलो कीजिए। बिगिनर हैं तो थोड़ा सा भी विश्वास हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और 1% मैं ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा है। इस बुक को फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होना है तो होना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि करके सारे बुक लिस्ट का नाम, ठीक है। एक बार फिर मैं एश्योर कर दूं आप लोग को, आप लोग क्रॉस चेक, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं जितने भी टॉपर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। या आपके जो भी कलीग्स होंगे या आपके भाई बहन होंगे या अंकल होंगे, तो उनसे, या जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ऐसे रिसोर्सेज ना यूट्यूब पे यूट्यूबर कम देते हैं, ठीक है। और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा तो 66 बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 साल से पैटर्न लगभग सबको समझ में आएगा ई का ऑप्शन। और 105 से 110 क्वेश्चन आपके सही ना हो तो आप एकदम आश्वस्त हो जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, चाहे वो आप ओबीसी में हो, एससी एसटी हो या जनरल कैटेगरी से। तो आइए बिना समय लेते हुए मैं आपको एक एक बुक लिस्ट का नाम बता रहा हूँ और आप लोग इसे आँख मूंद के लीजिए, ठीक है। तो पहला जो बुक है आपके स्क्रीन पे वो हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन होता है मॉडर्न इंडिया, जो स्ट्रगल का पार्ट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ये रिकमेंड कर सकते हैं 7th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को। बिपिन चंद्रा सर की बुक है, जो अब तो नहीं रहे, पिछले 2 साल, शायद 2019 में उनका देहांत हो गया। स्पेक्ट्रम आईपीएस है, राजीव अय्यर की, इनकी बुक लिख सकते हैं। मोस्ट रिनाउंड बुक है और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत की बुक है। एनसीईआरटी 8th और 11th क्लास की। सतीश चंद्रा की ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। अब ये कोई प्राइवेट पब्लिकेशन से भी आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग ले के पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ना हो तो दिल्ली से आप लोग कोरियर से मंगा सकते हैं, कुमार बुक सेंटर और भी बहुत सारे हैं। एंशिएंट के लिए आप लोग एनसीईआर 6th और 11th की बुक यूज़ कर सकते हैं, आर.एस. शर्मा की। हाँ, अगर आपको ज़्यादा और मतलब कि अच्छे से करना, अगर सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोग तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है 11th और 12th क्लास की, उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं फोकस किया क्योंकि वो इंग्लिश में है और ये सारे बुक्स बाईलिंगुअल है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तमिलनाडु स्टेट बुक की 11th और 12th की बुक को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपके स्क्रीन पे पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ध्यान रखना है, नॉट पॉलिटिकल साइंस।
राजनीति विज्ञान नहीं, राजनीति विज्ञान ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो ऑप्शनल में काम आता है। आपको प्रीलिम्स और मेंस में पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही पूछा जाता है। इसके लिए एक ही एक बुक है, मैं यहाँ तक रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। अगर पढ़ना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, वो उपयोगी है, और खासकर बीपीएससी के लिए, क्योंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स आप जाके सिलेबस में देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्लियर हो सकता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अगर आप और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो, मैगजीन से, ठीक है। और आवर पार्लियामेंट दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सुभाष कश्यप की बुक है, इसे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी की बुक, भूगोल की, तो इसके लिए आप लोग रिकमेंड करते हैं पूरे क्लास 6 से 12th क्लास की बुक। ओल्ड न्यू दोनों पढ़े तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन परेशान ना हो, न्यू ही पढ़ें, और 11th 12th की तो न्यू ही पढ़ें, ठीक है। जीसी लोंग इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं अवेलेबल है, तो अगर कोशिश कीजिए आप लोग कर पाए तो जीसी लोंग को पढ़ लीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी मन बना चुका है यूपीएससी पैटर्न पे एग्ज़ाम लेगा तो लेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस ले रहा है, जब यूपीपीसीएस ले रहा है तो बीपीएससी ऑटोमेटिक लेगा। माजिद हुसैन सर की बुक है, ये भी अब नहीं रहे, ठीक है। ये इनकी भी बुक दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। महेश बर्णवाल भेज सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता महेश बर्णवाल को, ठीक है, क्योंकि मुझे खास स्टैंडर्ड बुक नहीं लगती। किसी एक पब्लिकेशन का मैं रिकमेंड करूँगा, ओरिएंट ब्लैक स्वान की एररलेस मैप की बुक है, लीजिए आराम से, ठीक है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप लीजिए इंडिया एंड वर्ल्ड का, और ख़ासकर पॉलिटिकल मैप लीजिए बिहार का। फिजिकल ना भी लीजिएगा तो काम चलेगा। सविंदर सिंह और खुल्लड़ की बुक को नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफर नहीं बनना, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हाँ, अरविंद कुमार की बुक ले सकते हैं, और प्रेम पटेल के लिए मैप के लिए। एक चीज़ और मुझसे एक मतलब कि गलती ही कह सकते, छूट गया, मैप के लिए ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की बुक आती है के सिद्धार्था सर की, उनकी बुक को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए आप इंडियन इकोनॉमी की मेनली बात किया जा रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों के लिए एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th 11th के लिए केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसकी हिंदी इंग्लिश, और हिंदी या इंग्लिश किसी में ले आप लोग उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रमेश सर की बुक है, ठीक है, रमेश सिंह सर की। अभी हाल ही में उन्होंने वेबिनार भी किया था, मैंने उसको अटेंड भी किया था, ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी हुआ था उसका, ठीक है। श्री राम आईएएस का नोट्स ले सकते हैं, पियर्सन की सीएन की बुक भी आ रही है, या कर रुपया, तो ऑब्लिक में दिया तो कोई एक, लेकिन रमेश सिंह या श्री राम में से किसी एक को, लेकिन कर रुपया मस्ट है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम है तब भी से लेकर पढ़िए। इंग्लिश में है, रिवीजन और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बिगनर है, इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए बेस्ट बुक है। विजन आईएएस, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कंपाइलेशन आता है, नहीं खरीदना आपको पूरा मोटी बुक, इसका जो कंपाइलेशन है पढ़िए, प्रीलिम्स में दोनों में काम आएगा। बिहार बजट को पढ़िए, जो हर एक साल आता है, 2005 से स्टार्ट भी हुआ है, और लगभग 64वीं इसको पूछ भी लिया है कि कब से स्टार्ट हुआ था। सुशील मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इन्वेस्टोपीडिया को सर्च कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉलिंस या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले सकते हैं। एक चीज़ और छूट गया है, पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक इशू आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस का पोर्शन और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी सवाल अब बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का 6th और 6 से 10th सारी बुकें पढ़ना है, ओल्ड या न्यू जो मिले। लुसेंट जनरल साइंस, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना, ऑब्जेक्टिव्स को भी करना है। मेरे प्लेलिस्ट में सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आसानी होगा सॉल्यूशन के साथ। न्यूज़पेपर कोई द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई इंग्लिश वाले, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लोग जनसत्ता या दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। राज्यसभा टीवी का जो संडे का सेक्शन आता है साइंस रिपोर्ट, उसको ज़रूर देखिए, और रात में 9 और 10 के बीच एनालिसिस होता है राज्यसभा टीवी, उसको ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर के लिए आप लोग न्यूज़पेपर, ठीक है, कौन कौन सा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण,
चारों में से कोई एक, इंग्लिश हिंदी वाले द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई एक, हिंदी और हिंदी वाले जनसत्या दैनिक जागरण से कोई एक। मैगजीन की बात कर ले तो मैगजीन के लिए विजन आईएएस या घटना चक्र या परीक्षा मंथन या प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक। मैं तो रिकमेंड करूँगा विजन आईएएस को, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा आसानी, घटना चक्र और परीक्षा मंथन दोनों में अवेलेबल है। घटना चक्र केवल हिंदी में, प्रतियोगिता दर्पण दोनों में अवेलेबल है, विजन आईएएस भी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो तो घटना चक्र ही पढ़ें, ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि वो फिर उनके अंदर ये कन्फ्यूजन होगा कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश वाले कि हिंदी वाले, तो इसलिए घटना चक्र पढ़ें, सफिशियंट है। बीबीसी न्यूज़ को देखिए, डेली रात का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, किसी एक को देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सुनिए और उसको नोट डाउन कीजिए। आपका जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है वर्ल्ड का वो सारा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। पीआईबी का डेली का कंपाइलेशन देखिए, रात में 10 मिनट लगेगा, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करना है, क्यों? क्योंकि बीपीएससी 64वीं से जो अपना रंग दिखा रहा है, तो उसके लिए तो आपको बिहार के लिए मेहनत करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, सॉरी इम्तियाज़ मैं लिख दिया हूँ, इम्तियाज़ अहमद होना चाहिए, हिंदी में है, इसको ज़रूर लीजिए। इनक्रेडिबल बिहार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बिहार क्राउन नॉलेज दो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बिहार क्राउन नॉलेज को मैं रिकमेंड करूँगा। बिहार स्पेशल के लिए लुसेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है, 64 और 65 में बहुत ही ज़्यादा काम आया इससे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जरूर लीजिए। घटना चक्र को लीजिए ही सब्जेक्ट वाइज सारे, ठीक है। इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हो, साइंस का, सबका अलग अलग। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी का अलग से आप लोग ईयर वाइज का क्वेश्चन लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम एग्ज़ाम के पहले इसे 10 बार प्रैक्टिस कर जाइए, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं था मेरा, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिंदा जीएस फोरम को। और आपको लगेगा भी जो भी मैं चीज़ बताया ऑथेंटिक बताया, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और स्पेशली लास्ट के जो वीडियो थे 65 बीपीएससी नोटिफिकेशन से, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहा और मोटिवेशन मिला। तो मैं सोचा कि रिलीजियसली, ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को सारे मैं बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैं भी एक बीपीएससी और यूपीएससी का एस्पायरेंट हूं। मेरा भी 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली 65 जो बीपीएससी का प्री मेरा हुआ नहीं, ठीक है। यूपीपीसीएस 11 अक्टूबर को है, ठीक है, और 4 अक्टूबर को यूपीएससी मेंस है, यूपीएससी प्री है, तो मैं भी लगा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए, बहुत सारे लोग ये इतनी खुल के बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या रिएक्शन होता है एग्ज़ाम से पहले लोगों का, कितनी सी मुश्किलें होती है। मैं संघर्ष किया हूँ, मैं सामना किया हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि सब लोग अपने प्रमोशन के लिए छोटा छोटा एक बना देते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन मैं एक पूरा कंपाइलेशन दिया हूँ और इसकी मैं गारंटी एश्योरिटी देता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा आपको डिस्क्राइब कहीं नहीं मिलेगा 60 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को लेके, और ये सारे बुक यूपीएससी में भी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर इतना कीजिए कि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग इससे लाभान्वित हो। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बिंदा जीएस फोरम को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए गूगल में, आपको मिल जाएगा। मैं सारे नोटिफिकेशन की जानकारी को देता रहूँगा। और एक चीज़ और, आप लोग आश्वस्त रहिए, 20 अगस्त के पहले तक 66 बीपीएससी का लगभग 1000 तक का पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।